हे हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सुनील कुमार पाल है और मैं एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हूं, एक बिजनेस ट्रेनर हूं और एक फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट हूं दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोगों को भी, या बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को अपने बिजनेस में फेस कर रहे हैं। क्या होता है कि मार्केट में अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे फॉर्मुलेशन से अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट जब बात आती है उसके सेल की, उसकी मार्केटिंग की, तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू कैसे डेवलप करें, या मार्केट में अपनी सेल्स को कैसे डबल या ट्रिपल किया जा सकता है दोस्तों। तो आज हम इसी टॉपिक पर आप सभी लोगों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिए। और हाँ, अगर आप में से कोई भी बंदा हमारे इस चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस समय से मिलती रहे दोस्तों। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हम सभी लोग जब बिज़नेस करना शुरू करते हैं या बिज़नेस करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हर चीज़ के लिए हमारे पास बजट होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी बजट है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, या फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, या जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, फर्म रजिस्ट्रेशन करवानी है, इन सभी के लिए हमारे पास बजट होता है। हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल के भी बजट होता है, बोटल्स के लिए, उसके स्टिकर्स के लिए, उसका गत्ता के लिए, उसके लेबल्स के लिए, उसके विजिटिंग कार्ड्स के लिए। हमारे पास मशीनरी के लिए भी बजट होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स के लिए भी बजट होता है। अगर हम बजट नहीं रखते हैं तो सिर्फ एक चीज़ का नहीं रख सकते हैं, जो कि है हमारे इस कारोबार को चलाने के लिए इसका हम बजट नहीं रखते हैं। मतलब आप चीज़ तो बना लिए, लेकिन पूरी तवज्जो आपने सेल पर लगा दे, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, वो है मार्केटिंग। हम अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए कोई भी बजट नहीं बनाते हैं दोस्तों। हम समझते हैं कि हमारा जो सेल्समैन है वो मार्केट में जाता है और हमारी प्रोडक्ट को लेके जाता है, उसको बेचता है या बेचने की कोशिश करता है, उसे मार्केटिंग कहते हैं। ये मार्केटिंग नहीं है, वो सेल करने की कोशिश करता है दोस्तों। जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में नहीं घुसाएंगे, तब तक आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी दोस्तों। अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में घुसाने को ही मार्केटिंग कहते हैं। आप जितनी मर्जी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना लो, उनको दुकानों तक पहुंचा दो, लेकिन जब तक वो लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आपकी प्रोडक्ट बिकेगी ही नहीं दोस्तों। सेल्स अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है दोस्तों। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे पंपलेट्स बने होते हैं, दुकानें को ऊपर लगे होते हैं, सिर्फ नाम लिखा होता है ब्रांड का। जैसे कि जब जियो न्यूज़ ने अपना चैनल लॉन्च किया था तेज़ के नाम से, तो बार बार न्यूज़ में आता था तेज़ आ रहा है, तेज़ आ रहा है। जहाँ भी हम लोग देते थे, होर्डिंग में लिखा हुआ था, उसमें लिखा था तेज़ आ रहा है। हम एक दूसरे से पूछते थे कि यार ये तेज़ है क्या, ये क्यों लिखा हुआ है तेज़ आ रहा है, क्या है ये तेज़, ठीक है ना। आपने भी शायद इस चीज़ को देखा होगा। तो ये समझ में नहीं आता था कि ये तेज़ क्या है। आपस में हम लोग बातें करना शुरू कर देते थे कि ये तेज़ है क्या। पूरी मार्केट के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बात होना शुरू हो गई थी कि ये तेज़ क्या है, कि हम बार बार सुनते हैं तेज़ आ रहा, तेज़ आ रहा, तेज़ आ रहा है। तब ये जो बातें शुरू हो जाती हैं, ये अच्छी मार्केटिंग है दोस्तों। ये जब लोग आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं आपके ब्रांड के नाम से। मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट का एक वाक्य सुनाता हूँ, शायद आपको उससे आइडिया लगेगा कि कंपनी किस तरह से एक मोनोपोली बनाती है, एक मोनोपोली क्रिएट करती है, जिससे कि लोगों के अंदर जिज्ञासा हो कि ये क्या चीज़ है। आपने काफ़ी दिनों पहले देखा होगा, ओरिएंट का एक सीलिंग फ़ैन आता था और उसका नाम ओरिएंट ही था, बट उसमें एक चीज़ लिख के आती थी PSPO, यानी कि उसमें बंदा पूछता क्या यार आप PSPO नहीं जानते हो, अरे यार ये बंदा PSPO नहीं जानता। तो ठीक ना, ये सारी चीज़ें ना PSPO एक मोनोपोली क्रिएट कर दी कि PSPO है क्या। एक्चुअली में PSPO उसका मॉडल था, ठीक है ना। तो लोगों में वो जिज्ञासा रहती है उस चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए ऐसी चीज़ क्या है
या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का बताता हूँ। जैसे कि एक लड़की होती है स्मार्ट सी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स होते हैं और वो इंटरव्यू के लिए जाती है अपनी जॉब की सिलेक्शन के लिए, हमेशा वो फेल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो उसकी सहेली उसको रिकमेंड करती है, दीदी आप ये फेयर एंड लवली क्रीम लगाइए और फिर देखिए इसका नतीजा क्या होता है। तो वो लड़की उस क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करती है यूज़ करके, और अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाती है। एयर होस्टेस का उनका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, तो और उसमें वहाँ जाकर वो सिलेक्ट हो जाती है। तो बहुत सारी यंगस्टर्स जो लड़कियां हैं उस प्रचार को देख रही हैं, तो उसके माइंड में क्या आ रहा है, क्या बात है यार, ये फेयर एंड लवली लगाएंगे तो मैं भी इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत हो जाऊंगी और मेरा भी सिलेक्शन इस टाइप की जॉब्स में हो जाएगा। तो ये माइंड सेट डेवलप करते हैं वो लोग, वो बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी होते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दोस्तों। तो इसीलिए आपको भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए दोस्तों। मार्केटिंग एक टूल्स है ये मार्केटिंग के, अपनी प्रोडक्ट के लोगों के दिमाग में घुसा देने का। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है यार कि हम टीवी इश्तेहार पर ये प्रचार बना सकें या इतना सारा इतने बड़े बड़े स्टार्स को हम लोग हायर कर सकें, तो हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें, हम अपनी प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में कैसे घुसाएं। यही है वो सवाल जिसका आज हमें जवाब ढूंढने की कोशिश करना है दोस्तों। जब हम अपना बिजनेस थोड़े पैसों से शुरू करते हैं तो हमने इस बिज़नेस को और इस बिज़नेस की मार्केटिंग को सिर्फ उस इलाके तक महदूद कर देना है जिस इलाके में हम काम करते हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पर जहाँ पर हम बैठे हैं ये एक कस्बा है। मैं अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मुझे थोड़े पैसों में अगर मुझे मार्केटिंग करनी है तो मुझे कोशिश करूँगा, पहले मैं अपने इस कस्बे को ही कवर करूँगा। इस गांव में 71 दुकानें हैं, मैंने अपनी प्रोडक्ट को इन सभी 71 दुकानों पर बेचना शुरू कर दिया। तो मैं जब अपनी मार्केटिंग की जो पॉलिसी बनाऊंगा तो इन्हीं 71 दुकानों के लिए ही बनाऊंगा ना, इन्हीं दुकानों के लिए अपनी पॉलिसी बनाऊंगा ना। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है या अपने प्रोडक्ट को इन्हीं लोगों के बीच में या इन लोगों के दिमागों के बीच में घुसेना है, तो मुझे जो अपनी पॉलिसी बनानी होगी केवल इसी एरिया के लिए बनानी पड़ेगी ना। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं टीवी पे अपना एडवर्टाइजमेंट करके उसका क्या फ़ायदा मेरे को है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बड़े बड़े प्रचार दूँ, उसके बड़े बड़े उसमें होर्डिंग्स लगवाऊँ, उसमें क्यों उतना पैसा डिस्टर्ब करूँ। क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर एक एरिया में मार्केटिंग करनी है, तो केवल वहाँ के लिए ही हमें अपना प्लान बनाना होगा दोस्तों। अपने प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में डालना होगा दोस्तों। जब आप अपनी प्रोडक्ट का सैम्पलिंग करवाते हैं और वो अच्छी होती है तो लोग उसको ख़रीदने लग जाते हैं दोस्तों। फिर मार्केटिंग के लिए हम लोग कुछ गलतियाँ भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग पंपलेट छपवा लेते हैं, आप भी करते होंगे। पंपलेट वो सब ख़राब हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते दोस्तों। हमने अपना पैसा ऐसी चीज़ों में लगाना है जो काफ़ी समय तक टिका रहे, कम पैसे में लोगों की तरफ वो मार्केटिंग हो रही हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा टाइम तक वो नज़र आती रहे दोस्तों। उदाहरण के तौर पर मैं जब पहले किसी कंपनी में काम करता था, उन्होंने पूरे स्टाफ को और तमाम कस्टमर्स को टाइम पीस यानी घड़ियाँ गिफ्ट की। जो दीवार घड़ी होती है ना, उस टाइम पीस के अंदर उन कंपनी का नाम, उसका लोगो, सारा कुछ छपा हुआ था दोस्तों। आज भी मेरे कमरे में वो 10 साल के बाद भी वो टाइम पीस, वो घड़ी लगी हुई दोस्तों। जब भी हम उस घड़ी में वो टाइम देखते हैं तो उस कंपनी की हमें याद आ जाती दोस्तों। शायद उस समय उस कंपनी में 200 या 250 पीस बना होगा, लेकिन 10 साल बाद भी उस कंपनी का नाम हमारे घर पर लगा हुआ है। लेकिन जब हम पंपलेट छपवा लेते हैं, जिसने पढ़ा उसके बाद उसने फेंक दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको मत छपवाइए, लेकिन पैसा कम है तो उन चीज़ों पे लगाओ जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उन चीज़ों पर मत लगाओ जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनकी अहमियत नहीं है, या फिर जल्दी जो ख़राब हो जाते हैं। चाबी के जो की चैन होते हैं, अगर वो खूबसूरत बनवा लिए जाएं और वो गिफ्ट कर दिए जाएं तो वो बड़े लंबे समय तक चल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं तो आप उसका एक की चेन बनवा लें, उसका लोगो लगवा लें और उसको मार्केटिंग करवा दें उसके द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने प्रोडक्ट की
मार्केटिंग कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना है जो हमें कल को बेनिफिट दे, उसका फ़ायदा दे दोस्तों। किसी भी तरह मार्केटिंग करके, मेहनत करके, मार्केट और सेल्स दोनों को साथ में लेकर हम दुकानों पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, बेसिक सी गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों। वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। वो कौन सी गलतियाँ हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो पहले ही दिन में आपको वेलकम कर ले दोस्तों कि आ जाओ, मैं आपका आज प्रोडक्ट खरीदता हूँ। उसके पास बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, उसको बहुत सारे प्रोडक्ट देने वाले हैं। वो आपके प्रोडक्ट क्यों रखेगा दोस्तों? आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो कि आपकी प्रोडक्ट को वो बेचे? दुकानदार को ऐसा क्या पड़ा हुआ दोस्तों? और वो भी नकद बेचे? ज़रूरी नहीं है। जब आप पहली बार किसी के पास मिलते हैं, किसी दुकानदार पर, नमस्कार भाई, मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी का प्रचार करता हूँ और इस कंपनी को मैं आपके पास लाया हूँ, आप हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद लीजिए। वो यही बोलेगा, भैया हमें अभी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। और 1-2 हफ्ते वो मार्केट करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं मार्केट करना, क्योंकि वो कहता है मेरा मार्केट कोई रखता ही नहीं। अरे भाई, वो क्यों रखे आपकी प्रोडक्ट को? वो आपके भी प्रोडक्ट को ही नहीं जानता है, तो फिर क्यों रख ले आपकी वो प्रोडक्ट को दोस्तों? आपको उसके पास दोबारा जाना है। जब आप दोबारा जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद उसके पास जाएंगे, तो उसको याद आएगा, हाँ यार मेरे पास ये पहले भी आया था, इसका क्या नाम था? आप या उसको बता देंगे कि हाँ मैं फला कंपनी से आया हूँ। जब आप दोबारा जाते हैं तो दोबारा वो भूली हुई चीज़ आपको याद आती है, रिकॉल होता है, उस दुकानदार को भी याद आता है दोस्तों, और उसको याद आता है कि हाँ ये बंदा मेरे पास पहले भी आया था दोस्तों, इसका नाम सुनील है और ये अपना प्रोडक्ट ये बेचता है। प्रोडक्ट वो अभी भी नहीं रखेगा दोस्तों, लेकिन जब आप उसके पास तीसरी दफ़ा जाएंगे, तब आपको आपका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको मालूम है कि आपका नाम क्या है, उसको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, उसे मालूम है पहले भी ये 2 हफ्ते मेरे पास आ चुका है। उसका दिमाग उसको सिग्नल दे रहा है कि ये बंदा भागेगा नहीं मार्केट से, ये मार्केट का ही बंदा है और हर हफ्ते ये मार्केटिंग करने आएगा। ये वो चीज़ सोच नहीं हो रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती दोस्तों। जब आप तीसरी मर्तबा उसके बाद जाएंगे, तब वो पूछेगा आपसे, अच्छा दिखाओ क्या आप बेचते हो यार, आप कितना ग्राम है, क्या क्वालिटी है, क्या साइज़ है, क्या प्राइस है इसका, इसके क्या रेट पड़ेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है, आपसे बातचीत शुरू होती है दोस्तों। ये तीसरी बार में होता है। जब आप तीसरी बार उसके पास जाते हैं, तो वो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो हाँ कहते हैं कि अच्छा थोड़ा रख जा, मैं बेच के देखता हूँ। अगर उसने ये कह दिया है रख जा, मैं बेच के आपको दे दूँगा, तो आपकी सेल शुरू हो गई है, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है, दुकानों में रखी जा चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर 2 सवाल तैयार होते हैं। पहला ये कि क्या आप अपनी सेल शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो शुरू हो चुकी है। और अगर आप कहते हैं हाँ लेकिन नगद, तो फिर यहाँ पर रुको, उससे करो भाई ऐसे नहीं, मैं अपनी प्रोडक्ट को उधार नहीं बेचता, मैं इसको नगद बेचूंगा। यहाँ पर दुकानदार कहेगा ऐसा कर, जहाँ पे तेरी नगद बेचती है तुम बेच आ जाके, मैं तो नहीं लेने वाला आपकी इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर आपके दिल टूट जाते हैं, आपके अरमान टूट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और आगे कोई दुकानदार आपका नगद खरीदने के तैयार नहीं। भाई साहब, अगर आपको नगद बेचना है तो आपको नगद बेचने वाली टेक्निक भी आपके पास होनी चाहिए। ये टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। रोटना पीटना लाजिम है, बट आपको क्या करना है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। लोगों को बताना ज़रूरी है कि हाँ मैं हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट है और मैं इसको नगद बेचूंगा दोस्तों। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध भी नहीं देती दोस्तों। यहाँ पर आपका इम्तहान शुरू होता है दोस्तों। आपको अब करना क्या है, असल में क्या करना है, नगद बेचने का आपको टेक्निक सीखना है दोस्तों। कैसे करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। आपने इस दुकानदार को पास फिर से आना है और फिर से उसको नमस्कार करना है, अपना नाम बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप उसको कहना है क्या कि आप मेरी प्रोडक्ट ले लीजिए। वो बोलेगा नहीं, रख जाओ मैं बेच दूंगा,
आप कहेंगे नहीं मैं नकद बेचना है, आप चले जाओ अगले दुकानदार के पास, फिर अगले दुकानदार के पास। जब आप 3 से 4 हफ्ते लगातार आप जाते रहेंगे और आपका प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं और तब भी आप यही कह रहे हैं कि मैं नकद बेच रहे हैं, यही कहेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को नकद बेचने का एक शेड्यूल बना रहे हैं कि हाँ ये बंदा नकद ही बेचेगा, इसको उधार नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप हर दुकानदार को दिमाग पर यही जा रहा है कि हाँ ये बंदा नकद ही बेचेगा, ये उधार नहीं बेचेगा। दोस्तों, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है और आप इसको नकद बेचना चाहते हैं तो आपकी मार्केट नकद लेगी। बस आपको टेक्निक मालूम होनी चाहिए किस तरह से हमें आपको नकद बेचना है। आप लोगों को नकद उधार से नकद पर ला रहे हैं, आप सिस्टम ही चेंज कर रहे हैं। इसमें समय तो लगता ही है दोस्तों, लेकिन बिचेगा ज़रूर। दोस्तों, दुकानदार किस लिए बैठे हैं? वो पैसा पैदा करने के लिए बैठे हैं। उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है। अगर आपको उधार बेचना है तो पहले ही हफ्ते में सेल आपकी शुरू हो जाएगी, और अगर आपको नकद बेचना है तो 2 या 3 हफ्ते लगेंगे आपको वो नकद बेचने में दोस्तों। लेकिन आजकल को जो मार्केट का ट्रेंड है वो 1 हफ्ता आपका नकद लेगा और 1 हफ्ता आपका फंसा कर रखेगा आपका पैसा। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को स्टेबलिश कर सकते हैं मार्केट में, और अगले हफ्ते से अपना पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अपने बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं।